नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 के बी ब्लॉक में। यहाँ पर एक स्कूल है जिसका नाम बदल करके शहीद टीकालाल टपलू के नाम से रखा गया है। शहीद टीकालाल टपलू, आपको बता दें, कश्मीरी पंडित हैं जिनकी 1989 में हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों के द्वारा। द कश्मीर फाइल्स फिल्म अगर आपने देखी है तो उसमें भी इस घटना का जिक्र किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने उद्घाटन किया और इस स्कूल का नाम बदल करके शहीद टीकालाल टपलू रख दिया है। आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप देख चुके होंगे किस तरह से असेंबली में उन्होंने कश्मीर फाइल्स को झूठा करार दिया था। इस बीच राजधानी में दिल्ली के स्कूल का नाम बदल करके किसी कश्मीरी पंडित के नाम पर रख दिया जाता है, तो क्या राजधानी में राजनीति और गरमाएगी? आप हमारे साथ बने रहिए, आपको दिखाएं। हमारे साथ आज मौजूद हैं उस स्कूल की प्रिंसिपल जो राजधानी दिल्ली में बना है, शहीद टीकालाल टपलू स्कूल। मैम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे स्कूल के नए नाम के साथ आए हैं। मैम, एक बार नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम किरण है। किरण जी, क्या गर्व महसूस होता है जब कोई शहीद को सम्मान मिलता है? बहुत बहुत, अभी तक भी हमारे ना रोंगटे खड़े हुए हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि शहीद टीकालाल टपलू जी के नाम पर हमारे विद्यालय का नाम पड़ा और हम भी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हाँ जी, हम तो बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं, पूरा स्टाफ और हम और हमारी डीडी मैडम, पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये बहुत गर्व की बात है। एक बार दर्शकों को हमारे एक बार ये बताएंगे क्या कि शहीद जो टीकालाल टपलू जी हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें बता लगी? हाँ, शहीद टीकालाल टपलू जी को थ्रेट आई थी वहाँ से, जब 1990 में कश्मीरियों को निकाला गया था। तो उस थ्रेट के बाद वो अपने परिवार को दिल्ली छोड़कर फिर वापस चले गए थे। वो डरे नहीं उनसे और वो वहाँ पर उन्होंने जो अपना संकल्प लिया हुआ था कि कश्मीर हम सब का है और पूरे भारत का है, वो वहाँ डरे नहीं, अपने उसी घर में जाके रहे। मतलब इतना वहाँ पे आतंक का माहौल था, दहशत का माहौल था, सब लोग छोड़ कर भाग रहे थे, उसके बावजूद वो वहाँ पे? हाँ जी, उसके बावजूद वो वहाँ पर आए। परिवार ने कहा भी कि आप वापस क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा मिशन ये नहीं है, मेरा मिशन है मेरा कश्मीर, और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। और देखिए, वो उनसे डरे नहीं, आतंकवादियों ने उनको थ्रेट दी थी, इसके बावजूद वो अपना काम करते रहे और लास्ट में शहादत मिली उन्हें। लेकिन हम लोग उनको ज़्यादा कुछ नहीं तो दिल से तो हर कोई सम्मान देता है और हमारे देश में शहीदों का सम्मान शुरू से होता रहा है, लेकिन एक ही विशेष सम्मान हमारे जो विद्यालय को मिला है, उसके लिए हम तो प्रार्थना करते हैं सभी से। और कश्मीरी जो हिंदू हैं उनका पलायन हुए, उनको वहाँ से नरसंहार हुए, कई साल बीत गए, लगभग ये 31 साल 32 साल पहले की बात है। उसके बावजूद भी उनके ऊपर चर्चा नहीं होती थी, बात नहीं होती थी। अब द कश्मीर फाइल्स जो मूवी रिलीज़ हुई, उसके बाद क्या लोगों में जागरूकता हो रहा है? हाँ जी, जैसा कि हमने कल के समारोह में देखा कि सभी लोगों ने जो यहाँ बैठे हुए थे, लगभग 80% लोगों ने फिल्म देख ली थी, क्योंकि हमारे विधायक जी विजेंद्र गुप्ता जी ने फ्री में भी दिखाई है। तो सभी की आंखें नम थी, आंसू थे और उस दर्द को जो कि एक तरह से दब गया था रेत में, फिर उभर आया था और हम सब ने जाना कि वास्तविक परिस्थितियाँ क्या रही होंगी उनकी। अभी तो सुना था, लेकिन हम कल उन लोगों से भी मिले जो उससे निकल कर आए थे, उस थ्रेट से, उस सदमे से, वो चीज़ झेली, उनके लोगों को मारा गया, बहुत कुछ हुआ है। वो सब कुछ तो चैनल पे बताना भी संभव नहीं, सभी को पता है। एक जो शुरुआत आपके स्कूल से हो गई है कि कश्मीरी पंडित को, कश्मीरी हिंदू को सम्मान मिलना, क्या बाकी स्कूलों में भी इसकी ज़रूरत है आगे भी और लोगों को? सबको सम्मान मिलना, किसी भी रूप में मिलना चाहिए। जैसे विद्यालय का नाम है, किसी और चीज़ का भी नाम रखा जाना चाहिए, खाली विद्यालय ही नहीं। हमारे तो बच्चों में संस्कार बहुत आएंगे, क्योंकि नाम ही एक ऐसे शहीद के ऊपर रखा हुआ है, तो बच्चे तो हमारे जो है खून में लेके जाएंगे अपने साथ, सींचेंगे हम उनको। कई सालों से जैसे जो सिलेबस है हमारे जो स्कूलों के अंदर, उनमें भी कश्मीरी पंडितों का उतना जिक्र नहीं था, पढ़ाई नहीं पढ़ती। लेकिन अगर कोई स्कूल के नाम ही अगर शहीद रखा जाएगा किसी कश्मीरी पंडित के नाम पर, तो बच्चे भी पढ़ेंगे, आगे एजुकेशन सिस्टम में भी उनको भी और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो कश्मीर के बारे में बच्चे जानते हैं इतना कि बहुत सुंदर है और दुनिया की सुंदर जगहों में एक है। लेकिन जैसे शहीद टीकाराम टपलू जी जैसे लोग भी वहाँ रहे हैं, ये भी चीज़ें अब नहीं मिलेंगी बच्चों को जानने के लिए। इस तरीके की पहल से एक नई जो लोगों में जानकारी आएगी, जानकारी भी, आशा और जोश दोनों भरा है। ये तो हम मानते हैं कि एक आशा और एक जोश, और एक हमारी सरकार के प्रति आस्था बहुत बड़ी है। जो हमारी सरकार है ना, उसके प्रति और सम्मान जागा है लोगों के हृदय में। आप एक बार नाम बताएंगे? मेरा पूजा जी। ये बताइएगा कि दिल्ली के किसी स्कूल में कश्मीरी पंडित के नाम पर स्कूल का नाम बदल के किया जाए, क्या
एक नई सोच का जन्म हो रहा है। हाँ जी सर, बिल्कुल नई सोच का जन्म हो रहा है और ये आगे भी जारी रहना चाहिए। शहीदों को सम्मान हमेशा मिलना चाहिए। कश्मीरी पंडितों की जो कहानी कई सालों तक दबी थी, द कश्मीर फाइल्स के जरिए जब बाहर आई तो क्या समाज में एक नई जागरूकता आएगी उससे? हाँ आएगी, और उनके बारे में पता भी चलेगा जो चीज़ हमें नहीं पता थी। कल हमें यहाँ पे इतना बड़ा हमारा स्कूल में फंक्शन हुआ है, कल में कश्मीरी पंडितों के बारे में हमें बहुत जानकारी मिली है। उन्होंने अपनी जो जो स्पेशल जो उनकी फीलिंग्स थी वो सब हमसे शेयर करी हैं, तो बहुत कुछ पता चला है जो हमें नहीं पता था पहले। स्कूल के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। हाँ, स्कूल के जरिए सच में जाएगा, मेन बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ेगा इसका। बहुत बहुत समाज को बहुत बड़ा मैसेज है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी प्रिंसिपल मैम और एक शिक्षिका, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। इन लोगों का यही कहना है कि द कश्मीर फाइल्स मूवी हो या अब जो शहीद को सम्मान मिला है, इनसे एक बड़ा मैसेज समाज में देने की कोशिश है। एक बड़ा बदलाव समाज में आएगा, लोगों में जागरूकता आएगी, बच्चों में एक नया जुनून जोश आएगा। द कश्मीर फाइल्स का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा है। इसी बीच उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाला रोहिणी सेक्टर 7 का क्षेत्र जो है, वहाँ के एक स्कूल का नाम बदल करके शहीद टीकालाल टपलू जी के नाम पर रख दिया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए प्रीति अग्रवाल जी, जो कि पूर्व महापौर हैं और वर्तमान में निगम पार्षद भी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस कदम के पीछे के क्या बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले मैम, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। मैम ये बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे कि पूरी तरह से कश्मीर फाइल झूठी बनी हुई है, झूठ के आधार पर बनी हुई है, आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने क्या उनको एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की? देखिए, हमारा पर्पस ये है कि जनता के हित में काम करने का। और जहाँ तक केजरीवाल साहब की बात है, तो केजरीवाल साहब तो जब वो सेना के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, वो इस तरह से प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह से आपने देखा कि असंसदीय भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, तो वो उस व्यक्ति को क्या सीरियसली लेना, क्या उनके बारे में सोचना, क्या उनके बारे में विचारना। बाकी जहाँ तक नेमिंग का सवाल है, तो वो निगम पार्षद के अधिकार क्षेत्र में होता है। जनता के हितों को और जनता के डिमांड को देखते हुए निगम पार्षद अपने सड़कों का या पार्कों का या अन्य चीज़ों का नामकरण कर सकता है, तो उनका ये बहुत ही अच्छा फैसला है, मैं उसका अभिनंदन करती हूँ। वो बलिदान दिवस के रूप में कश्मीर में भी बहुत सालों से, जिस दिन उनकी हत्या हुई थी 14 सितंबर से पे हर साल ही वहाँ पे मनाया जाता। कश्मीर फाइल्स जो मूवी है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो इस नरसंहार का पता ही नहीं है, तो इस मूवी के ज़रिए ये पता लगा है लोगों को, आम जनता को ये पता लगा है कि किस तरह से वहाँ पे क्या क्या हुआ, और उसको देखते ही बनता है कि किस तरह का मतलब वहाँ किस तरह से सब कुछ हुआ है। उस तरह से अब देखिए, जो गिरजा टिक्कू जी के साथ में हुआ या टीकालाल टपलू जी के साथ में हुआ या अन्य जो शहीदों के साथ वहाँ पे हुआ है, तो बहुत ही अच्छी एक वो मूवी नहीं है, बेसिकली वो एक असलियत है जो जनता को दिखाई जा रही है, जो बताई जा रही है। तो मतलब जनता को पता होना चाहिए ना कि देश में क्या हुआ है, किस तरह से लोगों को मतलब किस तरह की प्रताड़ित लोगों को किया गया है, तो वो एक पता लगना चाहिए लोगों को। टीकालाल टपलू जी के बारे में अगर जानना चाहें कि जो हमारे दर्शकों को एक बार बताएं कि उनके बारे में, कि उनको ही क्यों मतलब दर्जा दिया गया इस क्षेत्र के अंदर, स्कूलों के अंदर, कि ताकि और भी जो आने वाली जनरेशन। ये आपका अच्छा सवाल है, ये मैं आपको बताती हूँ। इसलिए क्योंकि वो यहाँ रोहिणी में ही रहते हैं, हम सबके बीच में रहते हैं, हमसे चिर परिचित वो हैं। आशुतोष जी जो उनके बेटे हैं, वो मेरे ही वार्ड में रहते हैं, ग्रीन वैली अपार्टमेंट में रहते हैं। तो एक ये प्रयास है, एक छोटी सी श्रद्धांजलि है जो उनको दी गई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो निगम पार्षद के अधिकार क्षेत्र में होता है कि वो अपने क्षेत्र में अगर किसी एमसीडी की सड़क का या एमसीडी के पार्क का नामकरण करना चाहे तो वह कर सकता है, जनता के हितों को देखते हुए। जब लोग कश्मीरी पंडितों के बीच में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि कई सालों तक हम लोगों को कोई मान्यता ही नहीं दे रहा था। दिल्ली के अंदर जब रहते हैं तो लोग कहते हैं बाहर से आगे भाग करके आगे, इस तरीके की बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन आज जब सम्मान प्राप्त हो रहा है, किसी स्कूल के बोर्ड पर उनका नाम दिखाई देता है, तो क्या इससे एक अच्छी पहल होगी और बाकी देश में भी इस तरीके की और चीज़ें सामने आएंगी? देखिए, करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए शहीद हुए हैं, उन लोगों को याद करना चाहिए। आगे आने वाले जो बच्चे हैं, आगे आने वाले जो पीढ़ी है, उनको भी पता लगे, उनको हम याद रखें, उनकी शहादत के लिए हम उनको नमन करते हैं। और आगे आने वाले जो बच्चे हैं, उनको अपनी संस्कृति से जोड़ने का ये बहुत अच्छा माध्यम है। मैंने भी अपने वार्ड में शहीद भगत सिंह जी और इस तरह से बहुत सारे नामकरण मैंने भी करवाए हुए हैं, और करने भी चाहिए, और सभी निगम पार्षद कर भी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, एक आरोप है भाजपा के ऊपर बड़ा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कश्मीर फाइल्स के पोस्टर चिपकाने में लगी हुई है, अपना कुछ है नहीं करने के लिए। 7 साल से प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया, अब जाकर विवेक अग्निहोत्री जी को चरणों में गिरे हैं अपना नाम बनाने। मैंने आपको बताया कि उनको आप सीरियसली लेना छोड़ दीजिए। वो तो कुछ भी बोलते हैं, पंजाब में जाके फ्री के झूठे वादे करके
करके आए हैं। पहले दिल्ली में फ्री करके दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने क्या किया है आपने देखा ही है। अब पंजाब में जाके किया और हफ्ते भर बाद ही वो प्रधानमंत्री जी के पास चले जाते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमें बचा लो जी, हमारी मदद कर दो जी। तो उस ऐसे व्यक्ति को पंजाब में जाके महिलाओं को कह रहे हैं, बहनों को कह रहे हैं कि 1000 रुपये देंगे। दिल्ली की जिस जनता ने आपको इतने बड़े मैंडेट से जिताया है उनको आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो बसों का 11,000 बसों का वादा करके एक बस का उन्होंने उद्घाटन कर दिया क्योंकि चुनाव आ रहे थे। आप वहाँ कह रहे हैं कि हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे और दिल्ली की हर सड़क पे आपने नशा पूरी तरह से बहा दिया है। दिल्ली की जनता को नशे में आप बहा रहे हैं, नशा दे रहे हैं, नशा परोस रहे हैं। तो ऐसे आदमी को क्या आप सीरियसली लेंगे? जो मैं बताया ना आपको कि वो सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, वो हर बार झूठ बोलते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, आरोप लगाते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं और उसके बाद माफ़ी मांगते हैं। देखा है ना आपने? तो ऐसे ही वो बाद में भी माफ़ी मांगेंगे और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए भी, क्योंकि इस बार जो उन्होंने हर मर्यादा को, हर चीज़ को उन्होंने बिल्कुल एकदम ताक पे रख के उन्होंने जिस तरह का भाषण दिया, हम लोग तो हैरान हो गए। हमें ऐसा लगा कि एक सीएम ऐसा कैसे कर सकता है। प्रधानमंत्री जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री नहीं हैं, सिर्फ आपके प्रधानमंत्री नहीं हैं, सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं जो बार बार बोलते हैं भाजपा वाले भाजपा वाले भाजपा वाले। ये क्या भाषा है? क्या हम ऐसा कभी कहते हैं आम आदमी पार्टी वाले, आम आदमी पार्टी वाले, पार्टी वाले? ये क्या भाषा होती है? उनको सोचना चाहिए, उनको विचारना चाहिए, उनको एक बार कमरे में बैठ के उनको विचार करना चाहिए। बहुत ज़रूरत है उनको कहीं किसी वेलनेस सेंटर में जाने की ज़रूरत है। मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने कहा मैंने इतने सारे लोगों को मैंने नौकरी दे दी। हमने आरटीआई लगाई तो पता लगा मात्र 28 लोगों को नौकरी दी है उन्होंने। सिर्फ 28 लोग। आप देखिए मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, आप यहाँ से मेरे यहाँ से आप सीधा वहीं जाइएगा, आप देखिएगा कोई एक मोहल्ला क्लिनिक, उनमें गायें भैंस बैठती हैं, बंद रहता है, नशा करने वाले लोग वहाँ पे बैठ के, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम आइसोलेटेड जगह उन्होंने बना दी है। कहाँ किसी को कोई दवाई मिल रही है, क्या कर रही है? मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इतना वो कहाँ से करेज लाते हैं झूठ बोलने का। बहुत ही झूठ बोलते हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी मेरा तो निवेदन है कि कृपया करके झूठ बोलना बंद कर दो, जनता को पदभ्रष्ट करना बंद कर दो। मतलब भगवान देख रहा है, आप कश्मीरी पंडितों की, मतलब आप इतने संवेदनहीन हो गए कि आप गिरिजा टिक्कू जी के साथ जो हुआ है आप उसको झूठ बता रहे हैं। आप टीकालाल टपलू जी को गोली मार दी गई, उसको आप झूठ बता रहे हैं। मतलब आप इस तरह से झूठ बोल रहे हो सरेआम, कमाल हो गया। जैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार टैक्स फ्री करने की मांग करी थी था कश्मीर फाइल्स को, तो उन्होंने कहा कि इतनी अगर भारतीय जनता पार्टी को देशभक्ति दिखानी है, सच्चाई सबको दिखानी है तो यूट्यूब पे डाल दो। आप क्यों नहीं यूट्यूब पे डाल देते? मैं कह रही हूँ कि 520 करोड़ रुपए लगा दिए उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट करने पे, यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल देते? आप बार बार आपने जो बजट पेश किया उसको दे रहे हैं तमिलनाडु के न्यूज़ में, टीवी में आ रहा है, उसको यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल देते? आप जो अखबारों में इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ उनकी लगती हैं, इतने एडवर्टीजमेंट लगती है, क्यों नहीं यूट्यूब पे डाल देते? आप इतना सोशल मीडिया पे पैसा खर्च कर रहे हो, यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल देते? जो बात आपने, जो पहले की सारी जो पिक्चरें जो आपने टैक्स फ्री की हैं उनको टैक्स फ्री क्यों कर दिया? इस मूवी ने आपका क्या बिगाड़ा है? उसको यूट्यूब पे डलवाना आप चाह रहे हैं। बाकी आप ये कसम खा लीजिए कि आप जो आपकी दुनिया भर की एडवर्टीजमेंट, झूठी एडवर्टीजमेंट आप करते हैं। कभी कहते हैं कि स्कूल में कमरों का उद्घाटन कर दिया, कभी कहते हैं हमने मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन कर दिया, कभी कहते हैं हम दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं, कभी कुछ फलाना, कभी ढमकाना, कभी कुछ। उसको यूट्यूब पर क्यों नहीं डालते हैं आप अपने, हमें जो करना है वो हम अपने आप कर लेंगे। आप अपनी कार्यशैली को सुधारें, आप भले तो जग भला, अपने आप को सुधार लो। मैंने एक जगह पढ़ा था कि भगवान ने इंसान को कहा यू शुड बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ही क्वेश्चन हाउ। इंसान ने भगवान से पूछा कैसे? तो भगवान ने कहा, इंसान ने कहा कि वर्ल्ड इज़ सच अ वंडरस प्लेस एंड सो कॉम्प्लिकेटेड नाउ, आई सो स्मॉल एंड एंडलेस एम, देयर इज़ नथिंग आई कैन डू। कि दुनिया इतनी बड़ी है, संसार इतना बड़ा है, मैं भगवान इसको कैसे बदल सकता हूँ? बेटर वर्ल्ड, भगवान ने कहा कि यू शुड बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। तो उसने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, दुनिया तो इतनी बड़ी है। तो भगवान ने कहा जस्ट बिल्ड अ बेटर यू। तो हमारा भी केजरीवाल साहब से ये निवेदन है कि जस्ट बिल्ड अ बेटर यू। आप अपने आप को, अपनी सोचो, आप अपनी दिल्ली सरकार को ठीक करने का प्रयास करो। अपने लोगों को बोलो गुंडागर्दी बंद कर दें, अपने लोगों को बोलो झूठ फैलाना बंद कर दें, वो झूठ फैलाना बंद कर दें, दुनिया भर की एडवर्टीजमेंट्स बंद कर दें। क्या आपने वैक्सीनेशन ली? क्या काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं? एडवर्टीजमेंट वो अपनी कर रहे हैं, काम निगम कर रहा है। हमारे डीवीसी कर्मचारी घर घर जाके दवाइयाँ डाल के आते हैं ताकि चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू ना फैले। एडवर्टीजमेंट वो करते हैं अपनी। नलों में पानी आता नहीं है, बहनों के आँखों में पानी आ गया है, क्योंकि सुबह सुबह से काम शुरू होता है पानी से। पानी के बिना जनता त्रस्त है और वो कह रहे हैं यूट्यूब पे डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे आप अपनी कार्यशैली सुधार लो ना, तो सारी दिल्ली सुधर जाएगी। क्या इस तरीके की बयानबाजी जो असेंबली में हुई उसके बाद अरविंद केजरीवाल का एक नया चेहरा लोगों के सामने दिखाई दे गया है, साफ हो गया, बेनकाब? बिल्कुल। मेरे पास भी इतने फ़ोन कॉल्स आए और जनता ने कहा, आज बल्कि हम धरना प्रदर्शन भी करने वाले, क्योंकि जनता ने कहा
कि ये इस आदमी को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है कि आप देखिए कि कितना संवेदनहीन है ये सीएम साहब जो हैं, मिस्टर केजरीवाल साहब कितने संवेदनहीन हैं, इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे बोल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हम लोगों के लिए, मतलब हर किसी के लिए वो हर किसी के लिए अभद्र भाषा, हर चीज़ के लिए अभद्र बोलते हैं। आप देखिए उनके जो विधायकगण हैं वो किस तरह से हंस रहे हैं, कमाल हो गया। हमने तो ऐसा कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई व्यक्ति इतना संवेदनहीन भी हो सकता है। प्रीति जी, आप महापौर भी रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में जो एमसीडी है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ही घबरा गई है, इसलिए लेट करवा रही है, जानबूझ करके पीछे कर रही है पहले से। जो लोग 4 स्टेट में बुरी तरह जमानत जब्त हो गई, उन लोगों से हम क्या डरेंगे? आप ये देखिए कि उनको लोगों ने किस तरह से खदेड़ा है, किस तरह से भगाया है, उनसे हम क्या डरेंगे? वो आप दिल्ली की जनता उनको जान चुकी है, इस तरह की बयानबाजी करके वो और ज़्यादा अपने आप को डाउन करवा रहे हैं। आप ये देखिए निगमों को पैसा देते नहीं, निगमों को पंगु बना दिया उन्होंने। हम अपने सफाई कर्मचारियों को उनके जो हमारा ग्लोबल फंड है जो वो नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह से हम अपने जो वो नहीं दे रहे हमें ग्लोबल फंड हमारा, उसकी वजह से निगम सुचारू रूप से नहीं चल रहे। तो कभी कहते हैं केंद्र सरकार कुछ काम नहीं कर रही है निगमों के लिए, अब केंद्र सरकार काम कर रही है तो वो कहते हैं मतलब वो तो हम कुछ भी कर लें तो उसका उनको विरोध करना ही करना है। हर चीज़ का उनको आदत हो गई है, किसी भी अच्छे काम का विरोध करने की उनको आदत है, तो आप उनको सीरियसली लेना छोड़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रीति अग्रवाल जी, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। इनका कहना साफ है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके के एजेंडा चला रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के सामने उनका चेहरा बेनकाब हो गया है, दिल्ली की जनता उनको पहचान गई है और अब शहीदों को सम्मान जो मिलना शुरू हुआ है वो लगातार मिलेगा और अरविंद केजरीवाल की तमाम नीतियाँ जो हैं वो फेल हो जाएंगी। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।